नमस्कार साथियों, आज हम सीखेंगे बहुपदों का जोड़ना घटाना। बहुपदों का जोड़ना घटाना सीखने से पहले हम जान लेते हैं कि नॉर्मली हम जोड़ते घटाते कैसे हैं। जैसे कि 4 + 5 = 9 होता है। यह क्लास 1-2 के बच्चे भी जानते हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है क्लास 9th 10th के बच्चों को या फिर 6 से 10th की बच्चों को कि -4 + 5 आ जाता है या 4 - 5 आ जाता है या -4 - 5 आ जाता है। तब दिक्कत यह होती है कि ये प्लस माइनस के चक्कर में बच्चे भी सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे करें। बहुत से बच्चे, इसमें अधिकांश बच्चे कर नहीं पाते या करते हैं तो कुछ का कुछ करते हैं, कुछ का कुछ आंसर लाते हैं। तो देखते हैं कि इसका क्या फंडा है। तो -4 + 5 यदि इस प्रकार का हमें मिले तो ध्यान देना बच्चों कि यदि एक प्लस या एक माइनस हो और उसे हमें जोड़ना या घटाना है तो ध्यान रखिएगा कि एक प्लस एक माइनस होने पर हम बड़ी संख्या में छोटे संख्या को घटाएंगे। जैसे कि यहाँ 5 में 4 को घटा देंगे तो आएगा 1। और चिन्ह देने की बारी होगी तो हम चिन्ह देंगे बड़े संख्या का। बड़े संख्या के सामने क्या है? प्लस, तो ये +1 ही आएगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी एक प्लस है एक माइनस है। अब देखते हैं कि बड़ी संख्या में छोटे संख्या को घटा देते हैं, 1 आ जाता है। और यहाँ बड़ी संख्या के सामने क्या है? माइनस चिन्ह, तो ये -1 आ जाएगा। और यदि दोनों संख्याएं माइनस में हो या सभी संख्याएं माइनस में हो तो उस स्थिति में हमें सभी संख्याओं को जोड़ देना है और चिन्ह माइनस का देना है। जैसे कि यहाँ 4 -4 -5 हो जाएगा जोड़ने के पर 9 और इसका चिन्ह देंगे माइनस का ही। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जैसे कि संख्या रेखा के द्वारा भी समझ सकते हैं। एक संख्या रेखा होती है जिसके बीचों बीच 0, जिसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या, और इसको रियल लाइन भी बोलते हैं। जैसे यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, इधर +1 2 3 4 ये 5। जैसे कि हमें जानना है 4 + 5 के लिए जानने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन -5 + 4 के लिए देखते हैं। अभी हम यहाँ पर है -4 + 5 को देख रहे हैं, तो यहाँ हमें -4 से +5 की ओर जाना है। कितने कदम जाना है? +5 कदम। तो 1 2 3 4 5, तो ये हमें 5 कदम जाने पर मिला +1, तो आंसर आया +1। और फिर आगे देखते हैं ये वाला, तो यहाँ है +4 और हमें जानना है -5 की ओर। तो -5 की ओर से हम निकलेंगे, कितने कदम जाएंगे? माइनस की ओर, तो माइनस की ओर ही जाना है हमें। तो -5 की ओर जाना है, तो 1 2 3 4 5 ये आ जाते हैं -1 में, तो इसका आंसर आया -1। अब देखते हैं कि इधर और बढ़ा देते हैं, -6 -7 -8 -9। अब हमें यहाँ पर -4 है और -5 की ओर ही जाना है। -5 माइनस की ओर ही जानी है और कितने कदम जानी है? 5 कदम। तो 1 2 3 4 5, तो 5 कदम जाने पर हमें -9 मिलता है। इस प्रकार हमें जो जोड़ने घटाने की प्रक्रिया है और ख़ास करके माइनस प्लस की, इसको हम इसके द्वारा भी अच्छे से समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं बहुपदों का जोड़ना घटाना। आइए कुछ क्वेश्चनों का सामना करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन x + 3 व x + 4 को जोड़िए। ये तो इसमें प्लस माइनस ओनली प्लस है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। फिर भी हम देख लेते हैं कि इसको हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जोड़ना है, तो ये एक पद हो गया, ये एक बहुपद हो गया, ये एक बहुपद हो गया। इसको जोड़ते हैं तो x + 3 और वह की जगह में क्या कर देते हैं, क्योंकि हमें जोड़ने के लिए बोला गया है, तो x + 3 + x + 4। अब इसमें देखते हैं कि
अब ध्यान देना रहता है कि हमें अचर राशियों का और चर राशियों का चयन करना है या समान राशियों को देखना रहता है। जैसे कि अगर घात बड़ी होती जाती है तो हम सभी घातों को, समान घातों को देखते हैं और समान चर को देखते हैं। तो ध्यान देना रहता है कि ये x और x हम एक साथ लिख लेते हैं और ये अचर राशियों को भी एक साथ लिख लेते हैं। इसमें हमें जोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। अब देखो x और प्लस x, एक x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमारे पास एक आम है और कोई दूसरा आम हमें दे देते हैं तो हमारे पास 2 आम हो जाता है, तो वही 1x और 1x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और इसी प्रकार 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। तो ये हमारा आया आंसर। ये तो खैर हमारा बहुत इजी क्वेश्चन था। एक और देख लेते हैं जोड़ना, एक माइनस वाला देख लेते हैं। 2x - 7 व 5x + 9 को जोड़िए। अब देखते हैं यहाँ हल करते हैं बहुपद 2x - 7। अब वह की जगह में क्या कर देते हैं प्लस, और ये 5x + 9, क्योंकि यहाँ हमें जोड़ना है। अब देखते हैं फिर से वही कि ये है हमारा एक प्रकार की राशि और ये हमारा है ओनली अचर राशि। तो देखते हैं इसको हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। जैसे 2x और 5x को एक ही जगह कर देते हैं क्योंकि वो समान राशि है, 2x + 5x, और हमें मिल जाता है यहाँ -7 और +9। तो देखो यहाँ पर 2x और 5x कितना, हमें सिर्फ अचर को ही देखना है। अचर कितना है, 2 है यहाँ और ये 5 है। तो 2 और 5 कितना होता है, 7, और x ये x हो जाएगा। तो जोड़ने घटाने में सिर्फ हम अचर राशियों को ही देखते हैं और चर राशियों को सिंपली लिख देते हैं। अब यहाँ देखते हैं -7 + 9। अब हमने क्या पढ़ा है कि यदि एक प्लस एक माइनस हो, अचर राशियों में एक प्लस और एक माइनस हो, तो हम क्या करते हैं कि बड़े में छोटे को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, और चिन्ह किसका देते हैं, बड़े का देते हैं। तो यहाँ 9 में 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चिन्ह किसका देंगे, बड़े का देंगे। तो ये बड़ा कौन है, 9 है। 9 के सामने क्या है, प्लस है। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब आइए देखते हैं घटाते कैसे हैं, बहुपदों को घटाते कैसे हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन, बहुपद 3x² + 2x - 3 में से x² + 3x - 4 को घटाइए। देख लेते हैं कि घटाने का प्रोसेस क्या है। पहले तो हम बहुपद को लिखते हैं इस प्रकार की 3x² + 2x - 3, और जो आने वाला बहुपद है उससे पहले घटाने का चिन्ह, और जो आने वाला बहुपद है उसको रखते हैं कोष्ठक के अंदर। ऐसा क्यों रखते हैं, क्योंकि कोष्ठक के बाहर क्या है, माइनस, और माइनस का चिन्ह जब बाहर होता है तो अंदर का जो आने वाला चिन्ह है वो बदल जाता है। यह बच्चे विशेष ध्यान देंगे कि जब भी कोई भी कोष्ठक के सामने माइनस होता है तो जब भी हम कोष्ठक खोलते हैं तो कोष्ठक के अंदर का पूरा चिन्ह बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, और इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। 3x² + 2x - 3। अब जब कोष्ठक खोलते हैं तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यहाँ जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, -x², ये प्लस -3x, और ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ध्यान रखेंगे, हम अरेंजमेंट करेंगे समान राशियों का। ये हमारे पास 3x² है, यहाँ -x² है, इसको x² वाले समान राशियों को हम एक जगह रख देंगे। ये 3x² - x², फिर उसके छोटी घात, उससे छोटी घात 2x, और यहाँ -3x है। कभी भी अरेंजमेंट करने के टाइम नीचे जब हम उतारते हैं उसको तो विशेष ध्यान रखेंगे जो सामने में प्लस चिन्ह या माइनस चिन्ह होगा वो कभी बदलता नहीं है। जैसे कि यहाँ
प्लस 2x ही रखेंगे, क्योंकि 2x के सामने प्लस है, यहाँ 3x के सामने माइनस है, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और फिर आ जाते हैं अचर राशि में, -3 + 4, यहाँ -3 है और यहाँ +4। अब देखते हैं इसका, यहाँ 3 है और यहाँ क्या है -1, यहाँ 3 है -1 है, तो 3 में 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 2x²। और यहाँ देखो एक प्लस है और एक माइनस है, फिर वही हमारा रूल्स आ जाता है कि एक प्लस एक माइनस होने की स्थिति में क्या करते हैं, बड़े में छोटे को घटाते हैं, मतलब 3 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो एक x को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ x लिखेंगे और चिन्ह किसका देंगे माइनस का, तो ये x। और यहाँ पर भी वही तरीका, एक माइनस है एक प्लस है और बड़ा कौन है 4, 4 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, और चिन्ह किसका देंगे बड़े का, बड़ा कौन है +4, तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, घटाते कैसे हैं, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, 2x² + 3x + 5 में -x² + x - 2 को घटाइए। सेम प्रोसेस, पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले बहुपद को लिखेंगे इस प्रकार, फिर आने वाले बहुपद को क्या करेंगे कोष्ठक के अंदर रख देंगे। यह प्रोसेस सिर्फ घटाने में करेंगे कि आने वाला जो भी बहुपद रहेगा उसको घटाने का चिन्ह रख के उसको कोष्ठक में रख देंगे इस प्रकार -2। और फिर इस प्रकार जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो कोष्ठक खोलेंगे, कोष्ठक खोलने के टाइम विशेष ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो माइनस है वो अंदर के पूरे चिन्ह को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे कि यहाँ माइनस होने के कारण क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस होने के कारण ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब फिर से वही अरेंजमेंट करेंगे, स्क्वायर वाला घात देखेंगे, यहाँ है, तो पहले ये स्क्वायर वाला घात, ये भी प्लस में है तो ये भी रख देते हैं। फिर यहाँ +3x है ये, और यहाँ -x, तो इसको एक जगह रख देते हैं समान राशियों को। और फिर बचा 5 यहाँ और यहाँ +2। अब ध्यान देंगे कि यहाँ जो 2x² है +x² है, दोनों तो प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3x²। और यहाँ 3x में एक x घटाएंगे, बड़े में छोटे को घटा रहे हैं, बड़े का चिन्ह नहीं देंगे, तो ये प्लस, और 3 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2x, और ये दोनों प्लस है, यहाँ पर भी 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार है ना इजी। तो आने वाले वीडियो में हम बहुपदों का गुणा करना सीखें।